नमस्कार दोस्तों, ज्ञानी पावर सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। आज हम एक ई स्कूटी चार्जर रिपेयर करेंगे। ये रैपिड ट्रोन कंपनी का है। ईवी बैटरी चार्जर, मॉडल नंबर है RE2AC 6006। जो इसका ये वार्निंग लिखा हुआ है। और ये चार्जर हमने इस पर सप्लाई भी लगा दी और मेन भी दे दी। इस पे ये ऐसे बिलिंग करती है, फिर ऐसे करने लग जाती है। ना ही फैन चलता और ना ही इसके एम्पियर आते। हम इसको अब चेक करेंगे। इसमें जैसे हमारी सप्लाई गई तो ये 330 वोल्ट डीसी से एक छोटी सप्लाई बना रखी है जो 12-13 वोल्ट निकालती है। कंट्रोल कार्ड को दे रखी है 3525 IC को। मैं इस पे चेक करा देता हूँ। जो इसकी 3525 IC है तो 9, 10, 11, 12, 15 नंबर पिन है सप्लाई की, 11 वोल्ट है। 16 नंबर 5 वोल्ट, ठीक है। ये सॉफ्ट स्टार्टिंग की है, इस पे भी वोल्ट है। 9 नंबर ये भी ठीक है। 10 नंबर शट डाउन है, इस पे भी कोई वोल्ट नहीं आ रही। 11 और 14, 11 पे भी पल्स आ रही है, 14 पे भी, लेकिन ये आउटपुट नहीं दे रहा है। और यही प्रॉब्लम है इसमें। मैं एक बार हटा देता हूँ इसकी मेन सप्लाई। और जैसे ही हम इसको पकड़ कर थोड़ा सा आड़ा तिरछा करते हैं ना, तो चार्जिंग भी आ जाती है, एम्पियर सारे बढ़िया काम करता है। तो इसका मतलब कोई पार्ट्स है वो या तो डिसोल्डर हो या कहीं से प्रिंट ब्रेक हो रहा हो। पार्ट खराब तो है नहीं, इतना क्लियर हो गया। बट मैंने सारे पे इन पे सोल्डिंग कर ली, एक एक वैल्यू चेक कर ली, प्रिंट ट्रेस कर लिया। जैसे ये प्रिंट यहाँ से यहाँ गया हुआ है तो मल्टीमीटर लगा के यहाँ से यहाँ जितने भी ट्रैक थे सारे चेक कर लिए। अब मुझे प्रॉब्लम लगी एक, वो मैं चेक कराता हूँ। जो प्रॉब्लम लगी वो मैं बताता हूँ। इसमें ये जो पल्स ट्रांसफार्मर है या चॉपर ट्रांसफार्मर जो बोलते हैं, ये 2 ट्रांसफार्मर, इनको मैं चेक करा देता हूँ। जैसे ये ट्रांसफार्मर है, मल्टीमीटर को हमने रेजिस्टेंस मोड पे किया। ये हमारा LCR मीटर है। जो यहाँ पे इसकी आ रही है 0.7 ओम की रेजिस्टेंस, जैसे प्राइमरी साइड। ये इसकी सेकेंडरी साइड है। सेकेंडरी साइड भी 0.9 ओम आ रहा है। ये जो दूसरा है इसका पल्स ट्रांसफार्मर है, इस पे 0.8 और इसकी ये है प्राइमरी इस साइड। ये मेगा ओम में है, मतलब शो नहीं कर रही। तो या तो इसका जो तार है वो ये ओपन हो रहा है, देखो 17-20 मेगा ओम दिखा रहा है। या तो इसकी वाइंडिंग प्राइमरी ओपन हो रही है या फिर ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। मैं इनको एक बार इस ट्रांसफार्मर को निकाल के चेक करता हूँ। इससे मैंने इस ट्रांसफार्मर को निकाल लिया। अब मैं दिखाता हूँ इसका फॉल्ट। यहाँ से इसका वायर है, ये देखो ब्रेक हो रहा है। ये यहाँ ये ब्रेक हो रहा है, इसके साथ कनेक्ट नहीं हो रहा था। मैं इसके साथ कनेक्ट करके इसको वापसी लगा दूंगा। अब इसमें मैंने ये सोल्डिंग कर दिया है। जैसे इसकी एक साइड तो ये यहाँ से 1 पॉइंट कुछ ओम दिखा रहा है, 2 ओम। और ये जहाँ मैंने इसको सोल्डिंग किया है, जो ब्रेक हो रहा था वायर, वन 1.7 ओम आ गया। मैं इसको अब इसमें ही लगा दूंगा वापसी। इसमें एक ये इसमें लगा देंगे और सोल्डिंग कर देंगे इसको।
ये हमने सोल्डिंग कर दिया इस पर। अब इसको चेक करेंगे। ये आगे 0.35 ओम जो भी है, और दूसरी साइड इसकी रेजिस्टेंस आई 1.2 ओम, और इस साइड 0.8। अब इसमें सप्लाई लगा के चेक करते हैं एम्पियर आते हैं या अब भी वही दिक्कत करता है। फिर हमने बैटरी कनेक्ट कर दिया, ये एमसीबी ऑन कर दी। यहाँ पे 43 वोल्ट है, ये सप्लाई का है। अब हम इसको ये मेन सप्लाई से कनेक्ट कर दिया। ये एलईडी ब्लिंकिंग कर रही है, फैन अभी चला नहीं है। अब ये ग्रीन होगा, ये फैन ऑन हो गया, और ये हमारे एम्पियर आ गए इसमें। अब ये बिल्कुल सही काम करने लग गया। इसमें ये ट्रांसफार्मर की ही वजह से ये दिक्कत आ रही थी, क्योंकि इसको हम जैसे ही थोड़ा बहुत तिरछा करते थे तो ये ऑन हो जाता था, कभी ऑफ हो जाता था। तो इसी में हमने 1-1.5 घंटा लगा दिया, जब जाके ये कहीं फॉल्ट पकड़ में आया है। अब ये बिल्कुल ओके हो गया, इसको फिट कर देंगे। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। हम अपने यूट्यूब चैनल पे रिपेयर से संबंधित वीडियो डालते रहते हैं। जय हिंद, जय भारत।